हरिओम। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर बात करते हैं। हाल फिलहाल में किसी ने पूछा हमसे कि दुर्घटना का योग कैसे होता और वो अ, उसमें शुभता कैसे आ जाती है कि हुआ और कुछ ना हो जातक को। क्योंकि एक घटना घटी उनके साथ, एक बाइक से जा रहे थे और एक टक्कर हो गई, और जिसमें बाइक तो क्षतिग्रस्त हो गई उनकी, लेकिन बहुत सुरक्षित हो रहे। तो उन्होंने बताया ऐसी घटना घटी। इस चीज़ की मैंने उनको पहले बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन आज मैं इसे बताता हूँ आप लोगों को कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, दुर्घटना का कारक ग्रह मंगल है, शनि है, राहु है। पाप प्रभाव का मंगल ज़्यादातर दुर्घटना देता है। राहु चक्के से दुर्घटना दे सकता है। स्टीच लगना शरीर में, शरीर को कष्ट हो जाना, दुख होना, ये सब पापग्रह के डोमेन में आते हैं। भाव, अष्टम भाव, छठे भाव, रोग अगर हो गया तो उसमें कट लगना, ऑपरेशन हो जाना। मंगल का प्रभाव अगर केतु के साथ आ रहा है तो शरीर में कट लगना, क्योंकि केतु कट है। वो छोटे कट जो होते हैं उसकी वो डोमेन उसी की है। अब देखिए, होता क्या है, कुंडली के अनुसार जब हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल को शरीर माना गया है, देह माना गया है। छठे भाव का स्वामी जो बनता है या छठे भाव, वहाँ से रोग देखते हैं। अष्टम भाव दुर्घटना का, कट का, सर्जरी का, ये मानते हैं हम लोग, पीड़ा का। द्वादश भाव जो है वो हॉस्पिटल जाने का है, वहाँ खर्च हो जाने का है। तो त्रिक भाव तो भूमिका में रहते ही हैं। मंगल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर मंगल के ट्राइन में केतु आ रहा हो, शनि आ रहा हो, राहु आ रहा हो, तो बहुत संभावना होती है, और गोचर की स्थिति वैसी बन रही हो, दशा अंतर्दशा भी वैसी बन रही हो, तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना में आपका पैर टूट सकता है, कट सकता है, मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है, इस योग में अगर कहीं से बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है तो दुर्घटना तो होती है, लेकिन आप उससे उबर के निकल जाते हैं, बच जाते हैं। बृहस्पति इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी बृहस्पति किसी लिंक में आ जाए, ऐसे लिंक में, तो उस चीज़ को वो शुभ कर देता है। ठीक है, ऐसा होगा, पानी पड़ेगा, लेकिन वो छाता के रूप में आपके हाथ में आ जाएगा। आग लगेगा, लेकिन आप ये समझ ले कि फायर प्रूफ जैकेट आपको वो मिल जाएगा। इस तरह से बृहस्पति जो है आपको सहयोग कर देता है। तो बृहस्पति कुंडली का वो प्लैनेट है जिसे शुभ कहा गया, वो प्लैनेट है जिसको किस्मत कहा गया, वो प्लैनेट है जिसको भाग्य कहा गया, ईश्वर का आशीर्वाद कहा गया, जिसको गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, जितने भी तरीके की शुभता इस धरती पे है वो बृहस्पति के द्वारा आता है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति अपने जहाँ बैठते हैं उस तीनों ट्राइन, तीनों त्रिकोण को वो अपने रंग में ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए वो अगर तीसरी राशि मिथुन में बैठे हैं तो उसकी पांचवी दृष्टि तुला पे जाएगी, नौवीं 11 कुंभ पे जाएगी, तो 3 7 11 वो खुद तो बैठे हुए हैं, बाकी दृष्टि से वो देख रहे हैं, सामने अपने घर को भी देखेंगे। तो एक बृहस्पति ऐसे ग्रह बन जाते हैं कुंडली में जो आपके सारे चीज़ों को एक साथ कवर कर लेते हैं। तो ईश्वर से मनाना ही चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि किस्मत अच्छा हो तो सब कुछ मिल ही जाता, बात भी सही है। बिहार तो इसका सर बहुत अच्छा उदाहरण है। किस्मत से देखिए, दीपक प्रकाश क्या कर्म किया वो नेता बनने के लिए, न लाठी खाया, न जेल गया, न जनता का नेतृत्व किया, किसी आंदोलन में भाग लिया, लेकिन किस्मत ऐसा कि आज मंत्री पद को सुशोभित कर रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं। तो किस्मत तो सब कुछ है। आप में क्या कमी है? आप घर में बैठे हुए हैं, और वो भी इंजीनियर है। इंजीनियर तो लाखों लोग हैं, लेकिन सूर्य पिता उसका फेवर में है तो वो मंत्री है। इसी तरह से किस्मत जो चीज़ है और सफलता का चीज़ है वो सूर्य और बृहस्पति, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
देखिए कुंडली में सूर्य परिवार होता है, सूर्य पिता होता है, सूर्य आपकी सफलता है, यश है। सूर्य जो है वो अगर अच्छा है तो आप चमकेंगे, सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको कितना भी क्यों ना आप में गुण हो कोई नहीं जान पाएगा उससे। लेकिन जब सूर्य आपके भाग्य के सफलता को देना चाहता है तो रातों रात आप हेडलाइन में आ जाते हैं। तो सूर्य कैसे शुभ होता है, बृहस्पति कैसे मदद करता है, ये तो बस कर्म का ही खेल है। आप पिछले जन्म में क्या किए, इस जन्म में क्या कर रहे हैं, उसका फल ही आपको भोगना है। न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। अब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं ये जानकारी आपकी कुंडली बताती है। कुंडली सब कुछ रिवील कर देती है। अब दुर्घटना से अगर बचना है, किसी तरह का आपको लगता है, भय लगता है, तो भाई मंगल जो है वो उसे साधिए, क्योंकि मंगल ही आपके शरीर में चोट दे सकता है, सर फोड़वा सकता है, मोटरसाइकिल से, कार से गिरवा सकता है, दुर्घटना करवा सकता है। अगर केतु आ जाए साथ में तो कट लग सकता है। अगर राहु आ जाए तो बड़ा दुर्घटना, टायर के नीचे आ जा सकते हैं। आपका क्रोध आपके दुर्घटना, आप गुस्सा से घर से निकलेंगे कहीं गिर जाइएगा। शनि आ रहा है, राहु आ रहा है, तब शराब के नशे में आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब देखिए ये सब जो शरीर पे झेला जाने वाला कष्ट है, ये मंगल का, राहु केतु, ये सब शनि है। कुछ कष्ट जो होते हैं वो मानसिक होते हैं। मानसिक कष्ट जो होता है वो, शरीर का कष्ट तो दर्द है ही है, अब मानसिक व्यथा तो आप व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, बट लेकिन बॉडी लैंग्वेज, स्थिति परिस्थिति वो तो बता देता है। तो कष्ट जो है मानसिक रूप से अगर आ रही है तो आप ये समझ के रखें कि ये चंद्रमा का है। चंद्रमा अगर आप किसी तरीके का अगर गड़बड़ हुआ कुंडली में तो आपको मानसिक व्यथा देगा, मानसिक पीड़ा दे देगा। देखिए करना क्या चाहिए, एक तो भाई सबसे पहले किसी का दिल तो ना दुखाएं, किसी का हक ना छीने, जिसका जो हिस्सेदारी बनती है वो दे दे। उधार जरूर से चुकाएं, देर हो कोई बात नहीं, लेकिन बेईमानी की नीयत ना रखें, वो ईश्वर देखता है सब कुछ। बृहस्पति को ठीक करने के लिए सब उपाय कीजिए। सबसे पहले तो भाई आप अपने दैनिक जीवन में जब शुरुआत करते हैं, दिन में सुबह उठते हैं, सूर्य नारायण को नमस्कार कर लें, गुरु का ध्यान कर लें, और उसके बाद संभव हो सके तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दें, मतलब एक्सरसाइज करें। अगर आप मंगल को यूटिलाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो इसे मंगल जो है वो यूटिलाइज होता है। केतु भी साथ में योग करने से यूटिलाइज हो जाता है। तो किसी चीज़ को ये जब आप यूटिलाइज करते हैं तो वो अपना बुरा फल कम कर देता है। अब ये आप पे निर्भर करता है, आलस को त्यागे। अब आलस है शनि, तो शनि को भी साधना है तभी तो आलस दूर होगा। देखिए 9 ग्रह जो है किसी न किसी रूप से आपको प्रभावित करते ही रहते हैं। अब इतना भी मनुष्य सक्षम तो है नहीं कि सबको साध ले, सबको अच्छा कर ले। तो एक सिंपल सा चीज़ है जो घर में सब लोग कर सकते हैं। देखिए पिता और माता में 9 ग्रहों का वास माना गया है, शिव का वास माना गया है, देवी का वास माना गया है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, कम से कम उनकी सेवा कर लें, आपका बहुत सारा दोष ग्रह नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप आजमा कर तो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।